Welcome back, students, to Brainwaves with Netri. And now we are starting with roadways. Now, before starting, please like this video. अभी से पहले ही like कर दो, subscribe भी कर दो channel को और share करो. Now, roadways. The most commonly used means of transport, especially for short distances, are roads. They can be metalled and unmetalled. तो मेटल्ड मेटल्ड सबसे ज्यादा सपोज आपको घर से अपने घर से किसी और के घर पे जाना है। तो सपोज आप ट्रेन यूज करते हो, तो पहले आपको घर से अपने रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा, फिर ट्रेन लेनी पड़ेगी और उसके बाद स्टेशन से उतर के फिर आपको कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा टू रीच एट द पर्सनस होम। वहां तक अपनी डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए आपको फिर से कोई ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। तो सबसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसको कहते हैं? रोड को, कि हम डायरेक्टली टाइम भी बचता है हमारा, हम डायरेक्टली किसी के भी घर पहुंच सकते हैं अपने घर से चल के। अब मेटल्ड रोड्स भी होती हैं, अनमेटल्ड रोड्स भी होती हैं। अब मेटल्ड रोड्स आपने मेनली सिटीज में देखी होंगी या छोटे छोटे टाउन्स में देखी होंगी। एकदम पक्की रोड कहते हैं ना, जो अच्छे कोल तार से बनी है, बजरी से बनी होती है। एक अनमेटल्ड रोड होती है, कच्ची रोड। वो क्या, सिर्फ मिट्टी डाल देते हैं ऊपर और वो बस बन गई रोड उनकी। तो ये ज्यादातर विलेजेस में होता है, वहां पे पक्की रोड ना करके कच्ची रोड बनती है। द प्लेन्स आर हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। और प्लेन्स के कह रहे हैं, जैसे नॉर्मल दिल्ली हो गई, यूपी, जो प्लेन एरिया है हमारे, वहां पे मेटल रोड्स ज्यादातर चलती है। Roads also have been built in terrain like deserts, forests and even high mountains. रोड्स हर जगह बनती है। अब आपको मनाली जा रहे हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हो तो रोड्स के थ्रू ही जा रहे हो। तो ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि सिर्फ प्लेन्स पे बनती है रोड्स। हर जगह बनती है, कैसा भी कैसा डेजर्ट हो, फॉरेस्ट हो या फिर हाई माउंटेन्स हो, हर जगह बनेगी। जैसे माउंटेन ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। मनाली से जो लेह का रूट है, मनाली से लेह का रूट, मनाली इज इन हिमाचल प्रदेश एंड लेह इज इन, मतलब तो अलग यूनियन टेरिटरी लेह। तो वहां तक सबसे बड़ा वो रोड का हाईवे है, रोडवेज है, हाईएस्ट रोडवेज ऑफ द वर्ल्ड। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज, अंडरपाथ्स। फ्लाईओवर आर बिल्ट ओवर रेस प्लेटफॉर्म। कुछ अंडरग्राउंड रोड्स होती हैं, अंडरपाथ कहते हैं हम उसको, सबवेज कहते हैं। और कुछ ऊपर फ्लाईओवर्स, मतलब एक होता है ना, रेस स्ट्रक्चर पे होता है तो उसको हम वो फ्लाईओवर्स कहते हैं, रेस प्लेटफॉर्म पे होता है। तो ये हमारी हो गई रोडवेज। नाउ विद रेलवेज, द रेलवेज कैरी हेवी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। रेलवेज का सबसे वो क्या है, अगर आपको बहुत दूर जाना है, सपोज आपको दिल्ली से सूरत जाना है या फिर कहीं और मुंबई जाना है, तो अब आपको ना, जब अगर आप रोड से जाओगे तो बहुत ज्यादा तो टाइम लगेगा और उससे ज्यादा आपको थकावट हो जाएगी। कि गाड़ी अगर आप ड्राइवर के साथ भी जाते हो तो बहुत ज्यादा बैठे बैठे बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है, रेलवेज होती है। रेलवेज क्या करता है, हम बैठे आराम से और फिर पहुंच गए। लॉन्ग डिस्टेंस हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे और एकदम चीपली पहुंचेंगे, मतलब सस्ते में पहुंच जाएंगे। उसमें पेट्रोल के बहुत ज्यादा पैसे लग जाएगा हमारा उसमें। और रेलवेज में हम बहुत इजीली पहुंच जाएंगे, चीपली मीन सस्ते में पहुंच जाएंगे और बिना किसी थकावट के पहुंच जाएंगे। नाउ द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब आप लोगों को पता होगा कि रेलवेज इंडिया में ब्रिटिशर्स लाए थे। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, वहां पे रेलवेज बिल्ड हो गई थी। तो जो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने ही इंट्रोड्यूस करी थी रेलवेज, वही लेके आए थे रेलवेज। डीजल एंड इलेक्ट्रिक। और पहले कौन से इंजन चलते थे? स्टीम इंजन, मीन्स हम उसमें कोल डालते थे और फिर धुआं निकलता था काला सा, वो चलती थी। आपने अगर हैरी पॉटर देखी है तो उसमें जो वो यूज होती है ट्रेन हॉगवर्ट्स जाने के लिए, वो वही वाली ट्रेन जो उसमें निकलता है ना धुआं सब ब्लैक कलर का, तो वो वाली ट्रेन। फिर धीरे धीरे किसका हुआ, डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन आए, हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन्स। उन्होंने फिर डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से उन्होंने रिप्लेस करा स्टीम इंजन को।
In places, superfast trains have been introduced to make journey faster. और बहुत ज्यादा सुपरफास्ट ट्रेन्स इंट्रोड्यूस हुई ताकि लोग आसानी से और जल्दी पहुंच पाए अपनी डेस्टिनेशन पर. द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया. अब हर जगह जो एकदम प्लेन एरिया हो गया वहां पे आराम से ट्रैक्स पड़ जाएंगी, तो वहां पे इजीली प्लेन एरिया पे बहुत इजीली डेवलप कर जाती है हमारी रेलवेज. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also, but these are much fewer in numbers. Indian Railways network is well developed. It is largest in Asia. पर विद टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग अब माउंटेन्स पे भी हम बिल्ड कर सकते हैं. बट अभी बहुत कम बिल्ड हुई है, बट धीरे धीरे बिल्ड हो जाएंगे. विद और टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस होगी, इंडियन रेलवे नेटवर्क ज्यादा डेवलप हो जाएगा. और वो लार्जेस्ट है एशिया, मीन्स एशिया पूरे कॉन्टिनेंट में जो हमारा इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो सबसे ज्यादा बड़ा है. Now the train from Xining to Lhasa runs at an altitude of 4,000 meter above sea level, and the highest point is 5,072 meters. Means इतना हाई लेवल पे, सी लेवल से इतना हाई हमारी रेलवे चल सकती है. Now this is the Trans-Siberian Railway is the longest railway system, connects St. Petersburg in western Russia to व्लादिवोस्टॉक इन ऑन द पैसिफिक कोस्ट. अब हमारा जो रशिया आपको पता होगा कहाँ पे, तो उसका सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे है और हमारा व्लादिवोस्टॉक यहाँ पे है रशिया में. तो ये पूरा रशिया को कवर करके जाता है. एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क जो रशिया में है, जो कनेक्ट कर रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से. नाउ वाटरवेज. We have already learned that since early days, waterways were used for transportation. Waterways are cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. These are mainly two types, inland waterways and sea routes. अब waterways क्या होता है? Suppose आपने देखा होगा कि जो सामान आता है और जो डिफरेंट डिफरेंट, अगर बाहर किसी कंट्री से इंडिया में सामान आ रहा है, तो कौन क्या प्रेफर करते हैं लोग कि हम वाटर के थ्रू भेज देंगे, क्योंकि वाटरवेज में जो पैसे लगते हैं ना वो बहुत कम लगते हैं और बहुत ज्यादा सामान वो ले आता है एक साथ. दो तरीके में, दो टाइप्स में डिवाइड है, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स. इनलैंड वाटरवेज क्या होता है? जो अंदर लाइक रिवर्स के थ्रू जो जा रहा है, ठीक है. इनलैंड मीन्स लैंड के जो घिरा हुआ है लैंड से और तब वो जा रहा है. सी रूट्स तो हमें पता है जो सी में जा रहा है आराम से. लैंड रूट्स, इनलैंड क्या होता है? इनलैंड वाटरवेज जो चारों ओर से लैंड से घिरा हुआ है. जैसे अगर हम गंगा में, अगर गंगा के थ्रू हमारी वो कोई सामान एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इनलैंड वाटरवेज में जाता है, तो उसको हम कहते हैं इनलैंड वाटरवेज, अगर रिवर्स को वो यूज कर रहा है. नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड इन इनलैंड वाटरवेज. तो अंदर जो कंट्रीज के अंदर जो रिवर है या फिर कोई लेक है, तो उससे भी हम कर सकते हैं वाटरवेज. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. मीन्स हमारी जो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर से भी क्या होता है? वाटरवेज चलते हैं. हमें अब तक क्या पता था कि बस सी में जाता है, अंदर कौन सी शिप चलती है, बट चलती है, याद रखना. दिस इज इनलैंड वाटरवेज. द ग्रेट लेक्स, नॉर्थ अमेरिका में लेक्स हैं जो कनाडा और यूएसए को अलग करते हैं, ग्रेट लेक्स. एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका, उसमें भी होता है. Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. सी रूट्स और ओशनिक रूट्स. अब सी रूट्स यूज कर रहे हैं तो दो कंट्रीज के बीच में ही होगा. अब एक कंट्री तो अपनी कंट्री के साथ सी रूट नहीं यूज करेगी, ऑब्वियसली बात है ना. समझ में आ रहा है? बिल्कुल. एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करेगी तभी वो सी रूट यूज करेगी या फिर ओशनिक रूट यूज करेगी. तो इस वजह से एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में हमें सामान पहुंचाना है तो मेनली हम वाटरवेज का यूज करते हैं, सी रूट. Some of the important ports of the world are Singapore, Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Can you name some of the more ports of world?
तो आपको मैप लेना है और उसमें देखना है। अब खुद अपना दिमाग लगाओ कि वाटरवेज कहाँ पे होगा। जो ओशन के पास हैं कंट्रीज, लाइक इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में होगा या फिर सदर्न इंडिया में होगा, सदर्न पार्ट में होगा। तो ओशन से कौन सी हमारी जो इंडिया है वो कौन से चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, नॉर्दर्न इंडिया या सदर्न इंडिया? तो इसका आंसर आप बताओगे कमेंट में। वैसे बहुत ज्यादा जेन्युइन क्वेश्चन है, साउथ इंडिया पूरा घिरा हुआ है तो वहीं पे ही ज्यादा हमारे पोर्ट्स होंगे। तो बस ऐसे ही आपको मैप देखना है और देखना है कि कौन से पोर्ट्स कौन सी कंट्रीज हैं। जैसे लंदन हो गया, केप टाउन हो गया, एकदम अफ्रीका के एकदम नीचे पॉइंट को हम केप टाउन कहते हैं। ऐसे ही सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, लॉस एंजलिस न्यूयॉर्क नॉर्थ अमेरिका में, तो ये सब यूज होते हैं वाटरवेज के लिए। Now, airways. This is the fastest way of transport developed in early 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuels. रेलवे एयरवेज हमें पता है एकदम फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बट बहुत कॉस्टली है। टिकट, फ्लाइट टिकट्स बहुत महंगी होती हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूल्स, बहुत जो फ्यूल यूज होता है इसमें वो हाई कॉस्ट होता है। एयर ट्रैफिक इट इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। आपने सुना होगा फॉगी फॉगी है तो फ्लाइट हमारी कैंसिल हो गई या फिर डिले हो रही है हमारी फ्लाइट से। तो फॉग की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक जो होता है उस पर फर्क पड़ता है अगर फॉगी एटमॉस्फेयर या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तब भी। इट इज ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरिया, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। ये सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है अगर सपोज हमें कहीं ऐसी जगह बहुत दूर जाना है जहाँ पे अच्छी रोड नेटवर्क नहीं है, रेलवेज नहीं है, तो ये आराम से हम पहुंच सकते हैं। Helicopters are extremely useful in most accessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines। ये यूज होता है। अब आपने हेलीकॉप्टर्स को देखा होगा कि जहां पे भी डिजास्टर आता है, लाइक अगर कोई हमारे हिमालयन किसी जगह पे, लाइक अभी हिमाचल प्रदेश में आया था डिजास्टर, तो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ही वहां पे मेडिसिन, क्लोथ्स, वाटर, फूड ये सब पहुंचाया जाता है। एंड सम ऑफ द मेजर पोर्ट्स दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो, सॉरी। नाउ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। कम्युनिकेशन क्या होता है? जो हम सोशल मीडिया पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे अगर हमें किसी को मैसेज करना होता है तो हम कम्युनिकेशन यूज करते हैं। जरूरी नहीं हम फोन पे बात कर रहे हैं तभी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज अगर हम किसी को, दूसरे को अपनी बात बता रहे हैं, कम्युनिकेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी बात दूसरे को, तो दैट मीन्स हम उसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। With the development of technology, humans have devised new and fast mode of transport, सॉरी कम्युनिकेशन। धीरे धीरे पहले के लेटर्स लिखते थे लोग, फिर धीरे धीरे हमारे पास टेलीफोन्स आए, अब हमारे पास मैसेजिंग सिस्टम आ गया है। एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशन। तो पहले क्या था? पहले ऐसे लोग बताते थे, मिल के बता रहे हैं, फिर एनिमल्स के थ्रू बता रहे हैं, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर न्यूज़पेपर, अब टेलीविजन, सब कुछ आ गया, मोबाइल्स आ गए, टेलीफोन्स आ गए, हमारे पास लैपटॉप आ गए, मेल कर सकते हैं हम किसी को भी। So the advancement in the field of communication have brought about the information revolution in the world। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ है हमारा कि एक बात एकदम, कोई चीज भी हमारी क्या सोशल मीडिया पे एकदम ट्रेंड में हो जाती है और सबको पता लग जाती है वो। Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain। और different modes of communication use होते हैं information के लिए, education के लिए और entertainment के लिए। entertainment भी तो करता है communication। Through newspapers, radio and television, we can communicate with large number of people। न्यूज़पेपर में हमने कोई चीज छाप दी तो बहुत लोग पढ़ेंगे, रेडियो में बता रहे हैं, टेलीविजन पे दिखा दी, जैसे एड्स एडवर्टीजमेंट्स आते हैं बीच बीच में, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों को पता लग जाए कि ये भी मिलता है मार्केट में। दीज आर देयरफॉर नोन एज मास मीडिया। मास क्या होता है? कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को हम मास कहते हैं, और मीडिया मीन्स कुछ चीज कम्युनिकेट करना, तो मास मीडिया। द सैटेलाइट्स have made communication even faster। Satellites
have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग्स में सैटेलाइट्स ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है वो. नाउ वी कैन सेंड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू cellular phones have become very popular today. Internet now only provide us with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable. कि इंटरनेट हमें सिर्फ वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन ही नहीं बट इंटरेक्शन भी, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल भी रख रखी है उसने. Now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas and hotels sitting at home. अब हम हर चीज, हमें जो काम करना है वो हम घर बैठे कर लेते हैं. किसी फ्लाइट की टिकट करनी है या फिर कहीं ट्रेन से जाना है तो ट्रेन टिकट्स करनी है, हर चीज हम घर में बैठ के कर लेते हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता. तो इंटरनेट ने हमारी बहुत हेल्प करी है कम्युनिकेशन ने. विद दिस काइंड of interconnectivity of people, services and institutions across the world, we are a large global society. और अब ग्लोबल सोसाइटी क्यों है? अब कोई इंसान इंडिया में बैठ के किसी भी अमेरिकन या किसी भी अमेरिकन न्यूज देख सकता है, किसी भी अपने रिलेटिव से जो अमेरिका में है बात कर सकता है. तो हमारा ग्लोबल सोसाइटी बन गई है, हम किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं. तो दिस इज कि हम किसी से भी मिल सकते हैं थ्रू आर सोशल मीडिया. तो इसलिए कह रहे हैं कि ग्लोबल सोसाइटी. अब ये मैप हमें बता रहे हैं कि डिफरेंट हमारे सी एंड एयरपोर्ट्स, एयर रूट, सी रूट. अब जब ब्लू से मार्क है दिस इज सी रूट, तो अब देखो सी रूट कहाँ पे कोई अंदर है या फिर सिर्फ बाहरी है. और क्यों है ये हम पता है कि बाहरी क्यों है सिर्फ सारे, क्योंकि बाहरी सी है वहीं से तो वो कनेक्ट करेगा. तो दिस इज अ सी रूट. अब ये जो एयर रूट्स है वो तो कहीं भी हो सकते हैं, अंदर बाहर हर जगह. जैसे हमारा न्यू दिल्ली में है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फिर ढाका बांग्लादेश, बैंकॉक थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, मॉस्को से, हर जगह हम फ्लाइट से अब हम कनेक्टेड हैं. So with this, our chapter is completed. I hope you have complete understanding of this chapter. If you had any doubts regarding this chapter, do comment below.